कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी नहीं, पन्नों में खो जाइए, ज़िंदगी खुद ब खुद मिल जाएगी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज एक और नया लेक्चर जो कि विद्या सक्सेस क्लासेस में प्रश्नावली 4.3 है और प्रश्न नंबर 5 है। 4, 3, 2, 1 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। मतलब कि अगर बनाना संभव रहेगा तो हमें लंबाई और चौड़ाई भी इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको हम चेक करते हैं कि तो हम पहले मानेंगे इसमें कि माना पार्क की लंबाई पार्क की लंबाई बराबर x और पार्क की चौड़ाई बराबर y। अब हम इसमें कहा है कि इसका परिमाप पार्क यानी कि आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई गुणे प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई b, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार शर्त वन लिखेंगे। शर्त वन जो कि दिया हुआ है कि इसमें परिमाप इतना है तो 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 80 दिया हुआ है। अब हम शर्त सेकंड इसको हल कर लेते हैं। 2x पहले हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर आ जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स आ गया। शर्त दूसरा हम देखते हैं। अब शर्त दूसरा आप देखेंगे हम जो कि है कि क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ कि x गुणे y बराबर हो जाएगा 400। इसमें y का मान दिया हुआ है कि 40 माइनस x बराबर 400 हो जाएगा। इसमें हम 40x माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से गुणा करेंगे। ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। अब हम सारे पद को राइट हैंड साइड में पंचांतर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। क्योंकि 400 उसी साइड है तो उसका जो चिन्ह रहेगा वो नहीं बदलेगा, 400। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि विविधकर निकालकर इसको हम d बराबर 0 करके फिर d बराबर 0 करके मूल इसका बराबर कर दें और उसको हम लगा दें। मतलब कि माइनस b बाई 2a इसका फार्मूला होता है। माइनस b/2a फार्मूला होता है मूल का। तो इसके हम d बराबर 0 करके निकाल सकते हैं माइनस b/2a। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि गुणनखंड इसका खोज लें और हम उसको डायरेक्ट ही कर दें। ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आसान विधि, मतलब कि ऐसे हम करेंगे तो आसान रहेगा। बीस गुणे 20 यानी कि 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन करेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 20 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 20 एक और होगा बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा। इधर भी करेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें लंबाई मिली है जो 20 मिली है, लंबाई 20 है।
तो यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं, इधर क्लीन करते हैं, तब इधर निकालते हैं। दिया हुआ था कि y बराबर 40 माइनस एक्स समीकरण था, तो हम y का मान निकालने के लिए 40 माइनस 20 करेंगे तो y बराबर 20 आ गया। यानी कि लंबाई जो होगी उस 20 होगी और चौड़ाई भी 20 होगी, यानी कि वह एक वर्ग होगा। मतलब कि वर्ग जो होता है वह लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर होती है, भुजा आपस में बराबर होता है। आयत होगा, आयत की आमने सामने की भुजा क्योंकि यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग कह सकते हैं इसको। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ कि तो परिमाप सिद्ध करना है, परिमाप सिद्ध कर सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 20 20 है, 20 20 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80 यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब हम क्षेत्रफल 20 गुणे 20 400, ये भी सिद्ध हो गया। अगर आप लोगों को ये अब हम लिखेंगे, इसमें लिख देंगे कि अतः यहाँ पर दिया था ना कि पार्क बनाना संभव है, मतलब कि ऐसे लिख देंगे अतः यहाँ पर पार्क बनाना संभव है, ऐसे लिख देंगे पहले। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।